फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन, आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। खुशियों भरे दिन। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोज की तरह आज भी नंदिनी जी अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। ट्यूशन की छुट्टी होने के बाद बच्चे जब खिड़खिड़ा कर घर के लिए भागते तो उनकी मुस्कान देखकर नंदिनी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। तभी नंदिनी जी के गेट की बेल बजती। नंदिनी जी सोचते हुए जा रही थी, आखिर इस वक्त कौन होगा। गेट पर एक कुरियर वाला था। नंदिनी जी, मेरे लिए कुरियर किसने भेजा होगा, सोचते हुए वही कुरियर ले लेती। और जब वही कुरियर खोलकर देखती तो उसमें सोने के कंगन होते। कंगन देखकर तो वही आश्चर्य में पड़ जाती। आखिर इतने महंगे कंगन उन्हें कौन गिफ्ट देगा, वही सोच रही थी। सोचती हैं कि कहीं मेरे पति ने ही तो मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया। आज उनकी एनिवर्सरी थी तो उन्हें लग रहा था उनके पति ने ही उन्हें इस तरीके से गिफ्ट दिया होगा। कंगन के साथ एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। जब वह चिट्ठी उठाकर पढ़ती तो उसमें लिखा था, नंदिनी आंटी और सूरज अंकल को मेरी तरफ से शादी की सालगिरह मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा तोहफा आप दोनों को पसंद आएगा। आपकी प्यारी गुड़िया। गुड़िया नाम पढ़ते ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती, जैसे किसी पुराने परिचित ने उन्हें याद कर लिया हो। और वह कहती, गुड़िया तुम मुझे भूली नहीं। आखिर कौन थी गुड़िया जिसने उन्हें इतना महंगा गिफ्ट भेजा था। नंदिनी जी को अब गुड़िया की पुरानी यादें याद आ रही थी। तभी उनके पति सूरज आते और उन्हें होश में लाते हुए कहते, आप कहाँ खो गई हैं। नंदिनी जी वही सोने के कंगन और चिट्ठी सूरज को देती। सूरज जब चिट्ठी पढ़ता तो कहता है, ये गुड़िया कौन है। नंदिनी जी, भूल गए आप। आज से 20 साल पहले जब मैं अपने घर के बाहर बारे कमरे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो एक छोटी सी बच्ची बाहर खड़े हुए मुझे देखती थी कि मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, और वह भी बाहर खड़े खड़े पढ़ती थी। सूरज तभी कहता है, गुड़िया याद आया, कितनी मासूम थी ना वह। उसके चेहरे से ही मासूमियत झलकती थी। वह पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और जब तुमने उस लड़की की पढ़ाई के प्रति लगाव देखा तो तुम उसे अंदर लेकर आती। वह कितना डर रही थी और कह रही थी कि नहीं, अब मैं कभी भी यहाँ पर आकर नहीं पढ़ा करूँगी। उसे लग रहा था कि तुम उसे मारोगी, लेकिन तुमने तो उसकी आँखों में पढ़ाई के प्रति चाहत देखी थी और तुम उसे पढ़ाना चाहती थी। तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की। नंदिनी, गलत कह रही हैं आप। मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। वही तो होशियार थी और उसका तो पढ़ाई में मन हमेशा से रखता था, लेकिन उसकी परिस्थिति उसका साथ नहीं दे रही थी। गुड़िया की माँ मारुति के पति के देहांत के बाद उसके ससुराल वाले उसे कितना परेशान करते थे। उन्होंने तो गुड़िया का स्कूल जाना भी छुड़वा दिया था। मारुति पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उससे घर पर नौकरों की तरह काम कराते थे और बात बात पर ताना दिया करते थे, जिसका असर मासूम गुड़िया पर भी पड़ने लगा था। वही चुप रहती थी, लेकिन उसकी पढ़ाई के प्रति लगाव कामयाब था। वही पढ़ना चाहती थी। उसकी आंखों में मैंने पढ़ाई के प्रति लगाव देखा था, इसलिए मैंने गुड़िया को अपने ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके परिवार वालों को वही भी पसंद नहीं आया और उसे ज़बरदस्ती मेरे ट्यूशन में से लेकर जा रहे थे। गुड़िया कितना रो रही थी कि ताऊ जी, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके ताऊ जी ने कहा कि आगे पढ़ने की फीस तेरी माँ ला कर देगी। तेरा बाप तो चला गया और तेरी माँ और तुझे छोड़ गया। पहले ही तुम दोनों के कम खर्च हैं कि तेरी पढ़ाई का भी खर्च उठाना पड़ेगा। मैंने उसके ताऊ जी से कहा, आप बच्ची से इस तरह बात मत कीजिए, और मैं आपकी बच्ची को फ्री में पढ़ा रही हूँ तो आप उसे पढ़ने दीजिए। और हाँ, उसे स्कूल भी भेजा कीजिए। वह पढ़ने में बहुत होशियार है, आगे बहुत नाम करेगी। तो साथ में खड़ी हुई उसकी बुआ ने कहा, देखो मैडम जी,
मेरी भतीजी को मत बिकारो, और क्या करेगी ये पर लिख कर, कुछ ही सालों में इसकी शादी कर देंगे, तो जाकर इसे अपना ससुराल ही तो संभालना है, तो अच्छा होगा कि यह अपनी माँ के साथ घर पर काम करे। उनके ऐसे विचार सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता और मैं उनसे कहती, आप पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, लेकिन आपकी भतीजी नहीं। और उसके ताऊजी से कहा, क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं? तो उसके ताऊजी ने कहा, इतनी ही दया आ रही है इन पर तो इन्हें गोद ले लो, लेकिन जब तक हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी तो आपके पास पढ़ने के लिए नहीं आएंगी। बोलो हिम्मत है गोद लेने की। मेरे पास उनके उन सवालों का कोई जवाब नहीं था और मैं कुछ नहीं कह सकी और खामोश खड़ी रही। गुड़िया मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी, आंटी मुझे पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ाइए, लेकिन मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाई थी। उसके ताऊजी उसे खींच कर लेकर जा रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मोहल्ले के खड़े हुए सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कुछ कहता। तभी सूरज ने कहा, लेकिन तुम ज़्यादा दिनों तक चुप नहीं रह पाई। एक दिन तुमने निश्चय कर लिया था कि तुम गुड़िया की माँ मालती से मिलकर बात करोगी। नंदिनी ने कहा, कैसे चुप रह पाती? उस मासूम का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो ऐसा लगता था कि वह मुझे पुकार रही हो और कह रही हो, आंटी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे पढ़ना है। मन में बुरे विचार आ रहे थे। जो लोग मेरे सामने उससे इस तरीके से बात कर रहे थे, वह मेरी पीठ पीछे उसकी और उसकी माँ के साथ क्या करते होंगे। मेरे सामने अन्याय हो रहा था और मैं उसे कैसे देख सकती थी? तुम्हें याद है ना, उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी। हमारी गुड़िया आयुषी मेरे पेट में थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी ही बच्ची हो और उसके साथ गलत होता हुआ मैं नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि उन माँ बेटी को उस नरक से आज़ाद कराऊंगी, लेकिन वही भी तुम्हारे लिए आसान नहीं था। सूरज ने कहा, तुम्हें उस वक्त भी एक चुनौती का सामना करना था और वही चुनौती बनकर तुम्हारे सामने तुम्हारा पति मैं सूरज ही खड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अब कुछ भी नहीं करोगी। तुम गुड़िया और उसकी माँ के लिए जितना कर सकती थी तुमने किया। अब इससे ज़्यादा तुम्हें उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वही उनके घर का मामला है, वह देख लेंगे। लेकिन तुमने मेरी एक भी ना सुनी और चली गई गुड़िया की माँ से मिलने, यह जानते हुए कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। नंदिनी ने कहा, जानती थी कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं यह भी जानती थी कहीं ना कहीं तुम भी चाहते हो कि वह खुश रहें, लेकिन तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और मैंने हिम्मत की और जाकर गुड़िया की माँ से कहा, यदि तुम अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। गुड़िया की माँ ने कहा, मैम साहब मैं अनपढ़ औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? जब गुड़िया के पापा थे तो हम साथ शहर में रहते थे। वही वहाँ पर मजदूरी किया करते थे जिसमें हम तीनों खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें हमसे छीन लिया। गुड़िया के पापा तो चाहते थे कि गुड़िया बहुत पढ़े लिखे और गुड़िया पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। वह उसे बहुत पढ़ाना चाहते थे जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। मैम साहब मैं तो शहर से आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे जोर जबरदस्ती कर कर लेकर आ गए, यह कहकर कि तुम अकेली शहर में क्या करोगी, यहाँ पर तुम हमारे साथ खुश रहोगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा मेरे परिवार वाले तो मेरा साथ देंगे, पर इन्होंने मेरा साथ कहाँ दिया। मेरी बेटी का तो घर से बाहर निकलना ही उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा, अब तुम शहर क्यों नहीं चली जाती? मालती ने कहा, मैम साहब शहर जाने में डर लगता है। अकेले उस शहर में हम माँ बेटी कैसे रहेंगे? वहाँ पर तो कोई हमारा अपना भी नहीं है। यहाँ पर कम से कम छत है जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। मैंने गुड़िया की माँ से कहा, तुम अब मेरे साथ चलो, यह जगह तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए अच्छी नहीं है। यदि तुम उसका भविष्य अच्छा बनाना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से निकलना ही हुआ। आगे हम कुछ कर लेंगे। आज तुम हिम्मत नहीं करोगी तो कल पछताओगी। मालती ने अपने अंदर की माँ को जगाया और अपने परिवार का विरोध करते हुए मेरे साथ आ गई। जाते वक्त मालती की जेठानी ने कहा था, जाती हो तो जाओ, लेकिन जाने के पहले एक बात सुन लो। यदि तुमने इस घर की
दहलीज पार कर ली तो तुम फिर कभी भी अंदर नहीं आ पाओगी। मालती ने भी करारा जवाब देते हुए कहा, अब इस घर में आना भी कौन चाहता है जहाँ पर मेरा और मेरी बेटी का सम्मान ही नहीं। मैं तो इस घर को अपना समझ कर आई थी, लेकिन यहाँ पर तो इंसान तक नहीं रहते। लेकिन मैं तुमसे नाराज था। जिसे देखते हुए मालती ने तुमसे कहा, मैम साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरी बेटी की वजह से आपके पति में लड़ाई झगड़ा बढ़े, इसलिए आप मुझे कोई काम दिला दीजिए। घर से निकलकर सम्मान से जीने के लिए मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, जिससे मैं अपनी बेटी का भी पालन पोषण कर लूँगी। आखिर मैं कब तक आपके घर में आपके ऊपर बोझ बनकर रहूँगी। हाँ, सच कहा तुमने, वही चाहती थी कि वह आत्मसम्मान के साथ जिए और उसकी बेटी को कभी भी यह महसूस ना हो कि वह किसी के बोझ तले जी रही है। इसलिए मैंने अपने कई परिचितों से बात की, उसे कहीं पर कोई काम मिल जाए। तभी मेरी दोस्त अंजना ने मुझे बताया कि उसके स्कूल में एक वर्कर की ज़रूरत है। मालती को आखिर उस काम में क्या बुराई थी। उसे तो एक काम की ज़रूरत थी जिससे वह अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके और आत्मसम्मान के साथ जिए। गुड़िया पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए मैंने अपनी सहेली से बात की और उसके कहने पर उसी स्कूल में गुड़िया का एडमिशन हो गया और उसकी फीस भी माफ़ कर दी। मोहल्ले वालों की मदद से मालती को एक किराए का कमरा मिल गया, जिसके बाद मालती की ज़िंदगी में सब कुछ आसान होने लगा। सच कहा तुमने, सूरज ने कहा। जिस गुड़िया को मैं हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ देखता था, वह अब खुश दिखने लगी थी। अब वह जब भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आती थी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी और वह तुम्हारे सभी स्टूडेंटों में पढ़ाई में सबसे ज़्यादा होशियार थी। उस दिन मुझे तुम पर गर्व हुआ और खुद से नाराज़गी हुई कि जिस वक्त मुझे तुम्हारा साथ देना था उस वक्त मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। सच कहूँ तो हम दोनों में बहादुर तुम हो, जिसने एक माँ और बेटी को एक नई जिंदगी दी, जीने का मकसद दिया। नंदिनी, हाँ, जब भी मैं गुड़िया को डरा हुआ उसे उसे सहमा हुआ देखती थी तो मैं उसे बतलना चाहती थी, उसे खुश रखना चाहती थी, जिसमें मैं कामयाब भी हुई। गुड़िया बहुत परिश्रमी थी, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और गुड़िया की माँ भी परिश्रम कर रही थी अपनी बेटी को एक नई जिंदगी देने के लिए। सूरज ने कहा, लेकिन सच में तो नई जिंदगी तुमने उन माँ बेटी को दी थी। नंदिनी, हाँ, लेकिन हम भी उन्हें नई जिंदगी जीते हुए नहीं देख पाए। एक साल बाद तुम्हारी नौकरी छूट गई और जब तुमने दूसरी नौकरी खोजना शुरू की तो तुम्हें दूसरे शहर में मिली थी, इसलिए हमें वही शहर छोड़कर आना पड़ा। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से बात की थी, उसने बताया था कि गुड़िया के तौहीद क्लास में अच्छे नंबर आए हैं, जिसके लिए उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलर भी मिला था और वह बड़े शहर गई थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब तक तो शायद वह नौकरी भी करने लगी होगी, तभी तो यह सोने के कंगन हमें तोहफे में दिए। सूरज ने कहा, तुम्हें इन कंगन को देखकर कुछ और याद नहीं आ रहा? नंदिनी, क्या? सूरज ने कहा, ऐसे ही कंगन मैं तुम्हें एनिवर्सरी पर गिफ्ट देना चाहता था। तुम मुझसे बहुत दिनों से सोने के कंगन के लिए कह रही थी, इसलिए मैंने पैसे जोड़ लिए थे सोने के कंगन को खरीदने के लिए। लेकिन उस वक्त हमारी बेटी आयुषी का जन्म होना था और तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था और तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने घर पर आकर पैसे उठाए और कह रहा था कि यह पैसे तो मैंने नंदिनी को सोने के कंगन गिफ्ट देने के लिए जोड़े थे, लेकिन लगता है भगवान हमें उससे बड़ा तोहफा देना चाहता है, इसलिए अब यह पैसे मुझे नंदिनी के ऑपरेशन के लिए देना होगा। नंदिनी, मैं तुम्हें बाद में कभी सोने के कंगन जरूर दिलाऊंगा। जब मैं स्वयं से ये सब बातें कर रहा था तो गुड़िया भी उस वक्त हमारे घर पर आई थी। लगता है उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी, तभी तो उसने आज एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट में सोने के कंगन भेजे, लेकिन खुद नहीं आई। तभी एक और बार दरवाजे की घंटी बजती। इस बार नंदिनी और सूरज के बेटी और बेटा आए हुए थे, जो दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। नंदिनी और सूरज के गले रखते हुए कहते, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा। तभी सूरज और नंदिनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते और सूरज कहता, तुम दोनों ने बताया था कि तुम जिस बस से आ रहे थे वही निकल गई थी, फिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? तभी आयुषी कहती,
ओह पापा, मैं तो बताना ही भूल गई। हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उस कॉलेज की प्रोफेसर दिव्या को जब पता चला कि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है और हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम दोनों दुखी मत हो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेकर चलूँगी। बहुत अच्छी हैं दिव्या मैडम। तो तुम्हारी मैडम कहाँ है? नंदिनी ने कहा। अरे हमने तो उन्हें अंदर बुलाया ही नहीं। वही दोनों प्रोफेसर दिव्या को अंदर बुलाते। मैडम अंदर आइए ना, नंदिनी ने कहा। थैंक यू मैडम कि आप हमारे बच्चों को घर पर लेकर आई। आपने आज का दिन हमारा बहुत खास बना दिया। बच्चों के बिना मचा ही नहीं आता, प्रोफेसर दिव्या ने कहा। आखिर कैसे लेकर नहीं आती, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। यह सुनकर नंदिनी और सूरज एक दूसरे की तरफ देखने लगते। फिर दिव्या मैडम कहती, आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं ना? नंदिनी और सूरज दिव्या को आश्चर्य से देखने रखते। दिव्या कहती, हैप्पी एनिवर्सरी नंदिनी आंटी और सूरज अंकल, मैं आपकी गुड़िया हूँ। नंदिनी और सूरज दोनों के मुंह से गुड़िया निकलता और एक दूसरे की तरफ देखकर कहते, गुड़िया तुम इतनी बड़ी हो गई? गुड़िया ने कहा, हाँ बड़ी हो गई, आप दोनों की वजह से। जो लड़की कर तक कुछ भी नहीं थी, वह आज आपकी वजह से एक बहुत बड़ी कॉलेज की प्रोफेसर बन जाती है। आंटी जानती है मैंने टीचिंग की लाइन क्यों चुनी? क्योंकि मैं भी आपकी तरह उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ जो किसी कारण बस आगे पढ़ नहीं सकते। यदि आप दोनों मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो आज गुड़िया कभी भी प्रोफेसर दिव्या नहीं बनती। नंदिनी और सूरज दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। नंदिनी गुड़िया को गले लगाते हुए कहती, गुड़िया सच में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। और मालती जी कैसी हैं? उन्हें साथ में लेकर क्यों नहीं आई? गुड़िया ने कहा, वही भी आ रही हैं आज रात को पार्टी में। पार्टी में? हाँ, मैंने आप दोनों की एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और हमारे पुराने परिचितों को भी बुलाया है। आपकी दोस्त संजना और अंजना मैडम भी उस पार्टी में आएंगी और माँ, मेरे पति सौरभ और मेरी बेटी खुशी भी उस पार्टी में आएंगी। नंदिनी और सूरज आश्चर्य से, तेरी बेटी भी है? दिव्या ने कहा, हाँ, आयुषी की जैसी। नंदिनी और सूरज के बच्चे तभी कहते, कोई हमें भी तो बताए यह सब क्या हो रहा है? आप दिव्या मैडम को कैसे जानते? नंदिनी कहती है, बहुत बड़ी कहानी है, बाद में फुर्सत में बताएंगे। तभी दिव्या ने कहा, अभी समय भी नहीं है, जल्दी से आप सब तैयार हो जाइए, हमें पार्टी में भी तो जाना है, सभी गेस्ट इंतजार कर रहे होंगे। तभी नंदिनी ने कहा, पर तुझे पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर रहते? दिव्या ने कहा, जब आपके बच्चे मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो पता लगाना कोई कठिन बात थोड़ी ना थी। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। वह पांचों निकल जाते पार्टी के लिए। पार्टी बहुत धूमधाम से और अच्छे से होती। दूसरे दिन जब दिव्या आयुषी और उसके छोटे भाई निखिल को साथ में लेकर कॉलेज के लिए चली जाती, तो उस दिन सूरज नंदिनी ने अपने 2 बच्चों को नहीं 3 बच्चों को विदा किया था। नंदिनी और सूरज को उस दिन महसूस होता कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। उन्हें कभी कभी लगता था कि गुड़िया उन्हें भूल गई होगी। आखिर बड़ा व्यक्ति होने के बाद इंसान एक दूसरे को भूल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गुड़िया आज भी उन्हें याद करती थी। नंदिनी और सूरज की जिंदगी का यह सबसे बड़ी खुशी वाला दिन था। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती रहती हूँ ऐसी नई नई कहानियाँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।